अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज एट 6 के साथ मैं हूं ज़ुहुल उलामी। से न्यूज एट 6 की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज एक्सप्रेस की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर। जम्मू पूंछ शाहराह पर आज अखनूर में एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया, जिसमें अब तक 21 अफराद की मौत जबकि 50 के करीब लोग जख्मी हो गए हैं। बताया जाता है कि यात्री बस चौकी चौहार कालीदार के करीब ड्राइवर के काबू से बाहर होकर 150 फुट गहरी खाई में जा गिरी है, जिसके नतीजे में बस में सवार सभी यात्री जख्मी हो गए। हादसा पेश आते ही अगरचे मुकामी लोग पुलिस ने बचाव कार्रवाई शुरू करते हुए जख्मियों को बस से बाहर निकाला। ताहम कुछ यात्रियों की मौके पर ही मौत वाक़ा हो चुकी है, जबकि कुछ जख्मी अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे। आपको बता दें कि यात्री शिवखुड़ी दर्शन के लिए जा रहे थे। जम्मू रेलवे स्टेशन पर आज सुबह एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का इंजन जम्मू रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतर गया। ताहम इस वाकये में कोई नुकसान या कोई जख्मी नहीं हुआ। हुकाम ने बताया कि जैसी ट्रेन नई दिल्ली से जम्मू रेलवे स्टेशन पर पहुंची, इंजन का एक पहिया पटरी से उतर गया, जिसकी वजह से ट्रेन रुक गई। 2 घंटे की ताखीर के बाद इंजन को दोबारा पटरी पर लाया गया, जिसके बाद ट्रेन ने अपना सफर दोबारा शुरू किया। रेलवे हुकाम इंजन पटरी से उतरने की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात कर रही है। जनूबी कश्मीर अनंतनाग जिला में पुलिस ने जमानत पर रिहा 2 मिलिटेंट माविनीन पर GPS ट्रैकर नस्ब किए हैं। पुलिस ने बताया कि अदालत से मौसूल होने वाले हुक्म की तामील में अनंतनाग पुलिस ने जेर समाअत मिलिटेंट माविनीन पर GPS ट्रैकिंग डिवाइस चस्पा कर दी है, जिन्हें UAP केस में जमानत पर रिहा किया गया है। उन्होंने कहा कि मुलजिमान को UAP एक्ट के मुतल्लिका दफात के तहत पुलिस थाना डोरू ने गिरफ्तार किया था और अदालत ने उनकी जमानत में तौसी कर दी है। GPS का इस्तेमाल मज़कूरा मिलिटेंट साथियों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए किया जाएगा और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि वो जमानत की शराइत की खिलाफ वर्जी ना करे। साइबर पुलिस कश्मीर ने सोशल मीडिया पर फहश मवाद अपलोड करने और उसे वायरल करने और हरासा करने के 2 अलग अलग मामलात में 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में साइबर पुलिस ने कहा कि श्रीनगर के गुलाबाग के शेख मुक़द्दस रफ़ी को एक मामले में गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरे मामले में सुनवार की जुनैद हुसैन, बाग मेहताब के अफला मीर और पामपोर के नवीद मीर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मजीद कहा कि तमाम अफराद की हिफाजत और विक़ार को यकीनी बनाने के लिए साइबर पुलिस कश्मीर पुरअज़म है और साइबर क्राइम्स का सख्ती से मुकाबला जारी रखेंगे। वस्ती कश्मीर के कंगन में पेश आए सड़क हादसे में कम से कम 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। इतलात के मुताबिक कंगन गांधरबल में एक टेम्पू ट्रैवलर और मारुति कार के दरमियान पावर हाउस के नजदीक टक्कर हुई, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए, जिनको इलाज मुआवजा के लिए सब जिला अस्पताल कंगन मुंतकिल किया गया। कंगन अस्पताल से 2 अफराद को मजीद इलाज के लिए सिकमुसोरा मुंतकिल किया गया है, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया है। मंगल की शाम जिला किश्तवाड़ के दराबशाला में जेर तामीर रटले पावर प्रोजेक्ट में डंपर को पेश आए हादसे में दरिया बरद हुए ड्राइवर की नाश को तीसरे रोज निकाल लिया गया है। मुसलसल 2 रोज तक कड़ी मशक्कत के बाद तीसरे रोज आज रेस्क्यू रजाकाराना तंजीमों ने नाश को दरियाई चिनाब से बाजियाब की, जिसकी शिनाख्त फैजान अहमद वल्द गुलाम हैदर साकिना डोडा के तौर पर हुई है। बता दें कि मंगल की शाम कापर डैम के करीब डंपर गाड़ी को उस वक्त हादसा पेश आया जब वो मलबा डालने के लिए दरिया के किनारे पर गई थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिला के पामपोर इलाके में एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत वाक़ा हो गई है, जबकि 12 दीगर जख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक द्रंगबल पामपोर में एक गाड़ी सड़क पर उलट गई, जिसके नतीजे में 13 अफराद जख्मी हो गई, जिनमें से एक ने जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ दे दिया। जहां शख्स की शिनाख्त बिहार के रिहायशी रामनाथ कुमार के तौर पर हुई है और तमाम जख्मी अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पे उनका इलाज जारी है।
महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगरचे लोगों को जुलस्ती गर्मी से किसी राहत नसीब हुई है, ताहम सूबा जम्मू में अगले एक हफ्ते के दौरान गर्मी का जोर जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया कि वादी में 31 मई तक मौसम जज़वी अबर आलूद रह सकता है और इस दौरान कई मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिशें मुतवक्का है और तेज हवाई भी चल सकती है। 1 और 2 जून को भी मौसम जज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बारिशों का इम्कान है, जबकि 3 और 4 जून को मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। जबकि सूबा जम्मू के मैदानी इलाकों में अगले 7 दिनों तक गर्मी का जोर थम जाने का कोई इम्कान नहीं है। दिल्ली से मुत्सिल नोएडा की एक सोसाइटी के फ्लैट में एसी में धमाका होने की वजह से आग लग गई है। यह आग इतनी शदीद थी कि देखते ही देखते अतराफ के फ्लैटों तक भी पहुंच गई। आग लगने के बाद पूरी सोसाइटी में अफरा तफरी फैल गई। 5 फायर टेंडर्स को मौका पर भेजा गया और अमले ने बड़ी मुश्किलों से आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में अभी तक किसी के मुतासर होने की कोई इतला नहीं है। गजा के जुनूबी शहर रफा में पनाह लेने वाले गजा के आम शहरियों के खेमों पर इसराइली फिजाई हमले में मुतअद्दिद फलस्तीनी की हलाकतों के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर तनकीद करते हुए उन्हें एक साइकोपैथ और खून पीने वाला एम्पायर करार दिया। अपनी हुक्मरान जमात के कानून साज खिताब में एर्दोगान ने अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को हलाकत का जिम्मेदार ठहराया, जबकि इसराइल के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई करने में नाकामी पर इस्लामी ताउन तंजीम को भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है। चलिए टॉप 10 के बाद सीधा खबरों पर चलेंगे और सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि जम्मू पुंछ शाहराह पर आज एक अलमनाक और दर्दनाक हादसा पेश आया। मड अखनूर में यात्री बस हादसे का शिकार हुई, जिसके नतीजे में अभी तक की मिली इतलात के मुताबिक करीबन 21 यात्रियों की मौत वाक़ा हो चुकी है, जबकि 50 के करीब जख्मी बताए जा रहे हैं। कुल इस गाड़ी में बताया जा रहा है कि 80 अफराद सवार थे, जिनमें से अभी तक 21 मुसाफिरों की मौत वाक़ा हो चुकी है, जबकि 50 के करीब जो लोग हैं, मुसाफिर है, यात्री है, वो जख्मी है और इनका इलाज फिलहाल जारी है। और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो हलाकतें हैं उनमें इजाफा भी हो सकता है। आपको बता दें कि इन यात्रियों का ताल्लुक राजस्थान, हरियाणा, यूपी और बिहार से बताया जा रहा है। जम्मू पुंछ शाहराह पर आज अखनूर में एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया, जिसमें अब तक 21 अफराद की मौत वाक़ा हो चुकी है, जबकि 50 के करीब लोग जो है वो जख्मी हैं, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। आपको बता दें कि यात्री बस के चौकी चौहार कालीदार के करीब ड्राइवर के काबू से बाहर होकर करीबन 150 फुट गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में बस में सवार सभी यात्री जख्मी हुए। हादसा पेश आती है अगरचे मकामी लोग, पुलिस ने बचाव कार्रवाई शुरू करती है, जख्मियों को बस से बाहर निकाला। ताहम कुछ यात्रियों की मौका पर ही मौत वाक़ा हो चुकी थी, जबकि कुछ यात्रियों को जब अस्पताल पहुंचाया वहां पे उनकी मौत वाक़ा हुई। और आपको बता दें कि यात्री शिवखड़ी दर्शन के लिए जा रहे थे। जख्मियों को अखनूर अस्पताल ले जाया गया है, जहां से शदीद जख्मियों को जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन वाली ये बस है जो जम्मू से शिवखड़ी जा रही थी और इस दौरान अखनूर में तंग मोड़ के मकाम पर गहरी खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि बस में गुंजाइश से कहीं ज्यादा अफराद सवार थे, जिसके नतीजे में इतना बड़ा हादसा जो है वो पेश आया। और इस हादसे में करीबन 21 लोगों की मौत वाक़ा हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। HOD बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल वो इस वाले से क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है 27 लोगों को लाया जा रहा है यहाँ पर। 17 ऑलरेडी पेशेंट्स पहुँच चुके हैं, 10 ऑन द वे हैं। 17 में से 3 बच्चे हैं और बाकी जो पेशेंट्स को एक इनमें से थोड़ा सीरियस है, जिनको ट्यूब डाली हुई है हमने। बाकी सारे पेशेंट्स को अभी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। मेडिसिन वगैरह सारी यहाँ पर अंदर से दी जा रही हैं। सबको स्प्लिंट्स वगैरह बांध दिए गए हैं और ज़्यादातर लोगों को टांगों या हाथों में चोट लगी है। 3 पेशेंट्स को कंधे या हाथ में चोट है
5 को थाई की बोन्स के फ्रैक्चर्स लग रहे हैं और 3-4 को एंकल और पैर के फ्रैक्चर्स लग रहे हैं। 2-4 लोगों को कट्स लगे हुए हैं। ट्रीटमेंट इसमें अभी पहले सबसे पहले इनको फर्स्ट एड दिया जा रहा है। जिनकी घाव हैं उनको सफाई करके उनकी पट्टियाँ कर रहे हैं और दर्द की दवाइयाँ दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, टेटनस का प्रोफिलैक्सिस दे रहे हैं और एनेस्थीसिया, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स की टीम्स इनको सब मिलके देख रहे हैं। ट्रायज करके हम देख रहे हैं कि जो एक सिक पेशेंट है उसको हमने वेंटिलेटर पे डाला हुआ है, बाकी सारे पेशेंट्स को पट्टियाँ वगैरह करके स्प्रिंट्स डाल के भी एक्सरेज वगैरह कर रहे हैं और जैसे जैसे हमें सर्वे में जो फ्रैक्चर्स आएंगे। दर्दनाक हादसा जहां पे करीबन अभी तक जो इतलात मिल रही है करीबन 21 यात्रियों की मौत वाक़ा हो चुकी है, जबकि 50 के करीब जो है यात्री जख्मी है। सीधा अपनी नुमाइंदे के पास चलेंगे। अनिल हमारे साथ है। अनिल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, ताज़ा अपडेट और ताज़ा तफसील क्या है, क्योंकि खबर यह है कि जो हलाकतों की तादाद है वो 21 तक पहुंच चुकी है और इसमें जो है खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हलाकतों में इजाफा भी हो सकता है। की बात करते हैं और इस वक्त मैं जीएमसी में हूं और इसकी तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाऊंगा। यहां पर पूरी तरह से टीमों को जो है वो अलर्ट मोड पर रखा गया है। अगर कोई भी ऐसा मूवमेंट बनती है तो अखनूर से सभी जो क्रिटिकल्स थे उन्हें जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया है। लगभग जो है 45 से ज्यादा लोग जो है वो जीएमसी में जो है वो इस समय शिफ्टेड हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि जिसमें मौत की बात अगर हम कर रहे हैं वो 21 का आंकड़ा है। ये बेहद दर्दनाक हादसा जो है, बाबा की बात करते हैं, शिवखोड़ी की बात करते हैं, भोले शंकर के दर्शन के लिए सभी भक्त वहां पर जा रहे थे। चाहे अगर हम बात करते हैं यूपी की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, कुरुक्षेत्र की बात करते हैं या फिर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, ये रेजिडेंट तमाम वहां के बताए जा रहे हैं। और एक यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है कि जहां पर 50 या 55 की कैपेसिटी होती है बस की अगर हम बात करते हैं तो क्या ये कैपेसिटी जो थी 60 से 65 के करीब ये कैपेसिटी देखने को मिल रही थी, जिसमें बच्चे भी थे, बूढ़े लोग भी थे और जवान लोग भी इसी बस में बैठे हुए थे। और जिसमें अगर हम डेट्स की बात करते हैं जो अभी तक आंकड़े हमारे तक पहुंचे हैं, जिसमें 10 मेल्स हैं और फीमेल 8 हैं, चिल्ड्रन 2 हैं और एक जो है वो दंपति बताई जा रही हैं जो अलीगढ़ की हैं, जिनकी मौत वाकया जो है वो इस हादसे में पेश आई है। हालांकि सभी भोले जी के दर्शन के लिए वहां पर पहुंच रहे थे और उससे पहले ही यह हादसा पेश हो जाता है। हालांकि जो वहां के जो इसमें बस में सवार थे उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने ये कहा कि हादसे में जब इसमें जब बैठे हुए थे तो जो बस की थी वो ज्यादा थी, बस अनियंत्रण होने के कारण जो है यह सब हादसा पेश आया है। जिस हादसे में अभी तक अगर हम बात करते हैं तो 21 लोगों की मौत हो चुकी है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि इस हादसे में ये जो संख्या है जहाँ पर 60 से 65 की संख्या है, एक बस में कैसे सवार थे, क्या कोई भी चेक यहाँ पर रखा गया था या कहाँ रखा गया था, जिसको लेकर उसके बाद से ही ये सवालिया चिन्ह खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और बेहद दर्दनाक हादसा है। पूरी तरह से जितने भी यहाँ पर जेएमसी में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उन्हें बिल्कुल। अनिल, इस वक्त आप जेएमसी जम्मू में मौजूद हैं, तो अभी तक वहां पे कितने पेशेंट जो है वो लाए गए हैं और कितनों की वहां पे डेथ हुई है और किस तरह का माहौल इस वक्त जेएमसी जम्मू में है? ऑन स्पॉट हो चुकी हुई थी करते हैं तो जहाँ पर उन्हें एसडीएच अखनूर की बात करते हैं, उन्हें लाते हुए वहां पर जो है बच्चों के साथ ऐसे उनकी मृत्यु वहां पर हो चुकी हुई थी। क्योंकि अगर हम बात करते हैं जहाँ पर ये हादसा हुआ है उस हादसे की दूरी जो है लगभग अखनूर तक जो है लगभग 10 से 15 किलोमीटर की है। तो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं वहां से रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू करने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में लाया गया और हॉस्पिटल से शिफ्ट करते हुए लगभग जो है जीएमसी में लाना काफी जो है लंबा सफर था। इसको बीच जो है ये 21 लोग जो है जख्मों के साथ कहते हुए मौत हो चुकी है। इस हादसे में दुखद हादसा है। और दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इस हादसे अनिल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपकी बात जो वहां पे जो जख्मी हालत में लाए गए मुसाफिर उनसे आपकी बात हुई, तो उनका क्या कुछ कहना था कि किस तरह ये भयानक हादसा पेश आया? देखिए, इस दर्दनाक हादसे से जो है जितने भी यात्री सवार थे उनसे जब हमने बातचीत की तो उनके उस हादसे सुनते ही आंखें कांप रही थी, पूरी तरह से उनकी रूह कांपती हुई नजर आ रही थी। उन्होंने ये साफ बताया है कि हम बस में बहुत अच्छे से सवार थे और क्योंकि हिली एरिया है, हिली इलाके की बात करते हैं और ये दूसरी नंबर की जो बस बताई जाती है, पहली बार ये यहाँ पर इस बस को सफर किया था तो कहीं ना कहीं ज्यादा कर्व होने से जो है अचानक ये हादसा पेश आया।
लोगों द्वारा किया जाता है। पुलिस वहां पर पहुंचती है, तहसील विभाग वहां पर पहुंचता है और पूरी तरह से बस जैसी एक सपोर्ट जो है वो वहां पर बन जाती है। और इस वक्त अगर हम बात करते हैं मेडिकल कॉलेज की, तो मेडिकल कॉलेज के अंदर जीएमसी प्रिंसिपल भी हमारी बातचीत हुई है, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट जो है वो भी हमारी बातचीत हुई है। ये पूरा एश्योरेंस क्या है कि हर एक संभव मदद जो है, चाहे वो ब्लड को लेकर है, चाहे वो इसके सर्जरीज को लेकर हो, चाहे वो इसके स्टेंट हो या फिर इसके टेस्ट हो, सभी को पूरी तरह से निगरानी में रखा हुआ है और लगातार बैक टू बैक यहाँ पर ऑपरेशन होते हैं, ट्रीटमेंट उसके बेहतर किए जा रहे हैं। और अभी तक अगर हम बात करें, लगभग 45 से ज्यादा लोग यहाँ पर एडमिट है, जो इंजर्ड है, जिसमें एक अभी तक ये बताया जा रहा है क्रिटिकल है, उसको वेंटिलेटर पे रखा गया है। तो कहीं ना कहीं सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं और डॉक्टर्स जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर बेहतर कार्य कर रहे हैं और यहाँ के जो वार्ड बॉयज हैं वो पूरी तरह से बेहतर कार्य कर रहे हैं। ये टीम्स देखेंगे तो पूरी तरह से बाहर भी अलर्ट मोड पर रखी गई हैं। अगर कोई भी घायल आता है तो उनके लिए जो है स्ट्रेचर्स रेडी रखे गए हैं। टीम्स आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर रेडी है। ऐसा भी कोई सपोर्ट होती है तो जिसको लेकर ये पूरी टीम्स अलर्ट है और हर एक प्रबंध, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड हो, चाहे वो हर एक फैसिलिटी जो है उन्हें प्रदान करने के लिए जो है। और अभी तक ये जानकारी मिल रही है कि डिस्कॉम भी कुछ ही समय के अंदर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, वो भी घायलों से उसका जायजा लेंगे और उनको बेहतर ट्रीटमेंट देने के लिए यहाँ के प्रशासन को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। अनिल जम्मू जीएमसी जम्मू में इस वक्त मौजूद है और तफसीलात फराम कर रही थी और बता रही थी कि ये दर्दनाक और भयानक हादसा अखनूर में पेश आया, जहां पे यात्री जो है वो शिवखुड़ी के दर्शन के लिए जा रहे थे और यही बताया जा रहा है कि बस में कहीं ना कहीं जो गुंजाइश थी उससे ज्यादा अफराद सवार थे, करीबन 80 अफराद सवार थे, जिसके नतीजे में बस अखनूर के मकाम पर यह हादसे का शिकार हुई और कुछ लोग जो है मौका पर ही उनकी मौत वाक़ा हो चुकी और उसके बाद वहां से कुछ लोगों को अखनूर अस्पताल और फिर जीएमसी जम्मू मुंतकिल कर दिया गया है। और अभी तक का जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक करीबन 21 लोगों की अभी तक मौत वाक़ा हो चुकी है, जबकि 50 से ज़ायद लोग जो है वो फिलहाल जख्मी हैं। हम अखनूर हादसे की बात कर रहे थे जहां पे करीबन 69 लोग जख्मी, जबकि 21 लोग जो है वो इस हादसे में फौत हो चुके हैं। वहीं इस दर्दनाक हादसे पर मुल्क की सदर द्रौपदी मुर्मू ने अखनूर में बस हादसे में जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया है। एक्स पर एक पोस्ट में द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यात्रियों के फौत होने पर दुख हुआ। उन्होंने सोगवार खानदानों से ताज़ियत की है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश जाहिर की है। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी अखनूर बस हादसे पर दुख का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वाक़ा को दिल दहला देने वाला करार दिया है और कहा कि इंतजामिया हर मुमकिन ताउन फराम कर रही है। एक्स पर एक पोस्ट में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू के अखनूर में पेश आया बस हादसा दिल दहला देने वाला है। उन्होंने कहा कि मैं जानू के ज़िया पर अफसोस का इजहार करता हूँ और दुआ करता हूँ कि वो सगवार खानदानों को ये नाकाबिल तलाफी नुकसान बर्दाश्त कर सके। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए उन्होंने दुआ की है और कहा कि इंतजामिया इमदाद फराम कर रही है, सोगवार खानदानों को हर मुमकिन मदद फराम की जा रही है और जख्मियों को तिब्बी सहूलत भी फराहम की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट फखरुद्दीन हामिद ने अनंतनाग में वोट गिनती के हवाले से एक मीटिंग का जायजा लिया, जिसमें दीगर मुतल्लिका अफसरों ने भी शिरकत की। मीटिंग में अहम मामलों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि वोटों की गिनती अनंतनाग और राजौरी में होगी। 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज की गिनती राजौरी में होगी जबकि 11 की अनंतनाग में होगी। उन्होंने कहा कि इस हवाले से पॉलिटिकल पार्टी से भी बातचीत हुई है कि उनके कितने एजेंट गिनती के वक्त मौजूद रहेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो एक काफ़ी वास्ट एरिया पे फैली है, तो उसकी वजह से लॉजिस्टिक्स और टेरेन को देखते हुए 2 जगह पे काउंटिंग होगी, जिसके ज़मन में हमने दोनों जगह पे डीसी साहब राजौरी ने और मेरी लेवल पे अनंतनाग में दोनों पॉलिटिकल पार्टी के साथ मीटिंग हो रखी है और उनको बताया गया है कि उनके काउंटिंग एजेंट्स कहाँ कहाँ पे कितने कितने दरकार है, क्या क्या इसमें गाइडलाइंस है, पास कैसे बनेगा, आईडी कार्ड्स कैसे बनेंगे उस दिन के लिए, और उस दिन रिज़ल्ट डिक्लेरेशन का क्या क्या होगा। आज की मीटिंग का जो दौरे का मेन मकसद ये था कि आपको पता है रिज़ल्ट डिक्लेरेशन के टाइम जो राउंड वाइज जो कंसोलिडेशन ऑफ काउंटिंग फिगर्स और वोट्स होगी 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज की, जैसे कि
आपको डीसी साहब राजौरी ने बता दिया, और 11 की अनंतनाग में होगी। तो उसको सिंक्रोनाइज कैसे किया जाएगा, मेरी टेक्निकल टीम आई है, यहाँ की जो इनकी ज़बरदस्त टेक्निकल टीम, पूरी इनकी टीम यहाँ पे मौजूद है। तो कैसे हम इसको कोऑर्डिनेट करें ताकि रियल टाइम में हम कैंडिडेट्स के साथ साथ और जनरल पब्लिक को इंफॉर्मेशन दे पाए। इसके साथ साथ जो पूरा जो प्रोसेस रहा है, मुझे लगता है इसमें पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, वोटर्स। जिला बड़गाम गट्टीपोरा खान साहब में गुज़िश्ता रोज़ पेश आए हादसे में 3 लोगों के फौत होने पर पीडीएफ पार्टी के चेयरमैन हकीम अहमद यासीन ने दुख का इजहार करते हुए लवाकिन के साथ हमदर्दी जताई है। उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि फौत होने वाले अफराद के लवाकिन को रिलीफ मिलना चाहिए ताकि उनके मुश्किलात दूर हो सके। पहले ये बहुत दुख की बात है कि हमारे गट्टीपोरा खान साहब में कल जो हादसा पेश आया, जिसमें कुएं को साफ करते हुए 3 नौजवान जान बहक हुए, बहुत अफसोस है उस पर। और साथ ही मैं उनके लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार करता हूँ, और साथ ही सरकार से ये भी इस्तदा करता हूँ कि नौजवान होने के नाते और उनका घर में उनके बगैर कोई सहारा नहीं, उनको माकूल एक्सग्रेशन रिलीफ दिया जाए। और साथ ही बदकिस्मती से कल करालपोरा हंदवारा में भी ऐसा ही वाक़ा रोनुमा हुआ। तो सरकार को चाहे कि इसकी तरफ तवज्जो दे कि आए दिन जो ये लोग बज़ात खुद बगैर किसी महारत के, बगैर किसी टेक्निकल राय लेने के बगैर कुएं पानी के लिए खोदते हैं, तो सरकार को चाहिए कि इस बारे में वो देखे कि एक लाही अमल मुरतब करना चाहिए। जैसा कि सरकार की तरफ से ये ट्यूबवेल खोले जाते हैं, बनाए जाते हैं, या दूसरे तरीके से लोगों को पानी मैसर किया जाता है, उसमें पहले एक टेक्निकल फिजिबिलिटी देखी जाती है। तो इसलिए मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है कि जहाँ जहाँ भी इस वक्त ऐसे कुएं तामीर किए गए हैं, उनकी बाज़ाब्ता सर्वे करके वो पहले उनकी तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़ात न हो जाए, बल्कि उनको रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत है। सरकार के पास इनके आदाद शुमार होने चाहिए। और ये भी जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। चेयरमैन गुलाम जिलानी फरजा ने कहा कि कुछ अरसे से विवेन पामपोर से जो मटेरियल उन्हें सप्लाई हो रहा था उसे नामालूम वजूहत पर रोक दिया गया है, जिसकी वजह से वादी में जारी प्रोजेक्ट की तकमील में ताखिर हो रही है और उन्हें माली तौर पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने दरख्वास्त की कि इस मसले को हल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके। हमने शॉर्ट नोटिस में बुलाया, पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूँगा, क्योंकि हमने इसलिए आपको बुलाया कि हमारा एक इस वक्त बहुत एक बहरान चल रहा है रिगार्डिंग रॉ मटेरियल। गवर्नमेंट ने पूरे रॉ मटेरियल पे बैन कर दी है, लेकिन हम गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि अगर रॉ मटेरियल पे बैन आप करोगे तो यहाँ की डेवलपमेंट कैसे होगी। जैसे कि हमारा एक वीएन का जो सोर्स था, वहाँ से हमें कम से कम सोलिंग निकलती थी। चल न्यूज़ एट 6 में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देख